आपके घर के माहौल पे बहुत डिपेंड करता है कि आप आज़ादी को कैसे लेके चलते हैं, कैसे देखते हैं। हम और आप कह रहे हैं हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए ना, आज़ाद हम लोग नहीं हुए, हम अभी तक गुलाम है और गुलाम रहेंगे। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। पार्टीशन आपके लिए क्या मतलब रखती है, क्योंकि अगर आपके एंसेस्टर्स, आपके बुजुर्ग उस पार्टीशन का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी आंखों से वो नज़ारे देखे, वो जुल्म सहे, क्या उनके ऊपर गुजरी, ये सारी जिंदगी वो ना हमें बताते रहते हैं। और बच्चों के ये जहन में कि हिंदुओं ने बड़े जुल्म किए थे, गलत है, किस जगह किए थे, हमें बताओ तो सही। हमले हमने किए हिंदुस्तान पे। थैंक्स, लव यू। मैं आई ग्रू अप विद दीज स्टोरीज। हम सब बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे आबा अजदाद में और जैसे बहुत सुना मैंने अपने वालिद साहब को सुना, क्योंकि 1947 में वो इंडिया होशियारपुर से माइग्रेट करके उनकी फैमिली, और वो सिर्फ एक ट्रेन होशियारपुर से पाकिस्तान पहुंच सकी, उसके बाद उसमें सिर्फ यानी बीच जो में जो आई वो लोग थे, लाशें कितने थी। लोगों को वो लाशें नहीं, वो थी, ट्रेनें आती थी, हाँ, लेकिन सिर्फ लाशें होती थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। इतनी खौफनाक किस्म के उसमें फसादात हुए थे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में कम थी तो मुसलमान कम मरे थे, हिंदू ज्यादा तादाद में थे, हिंदू ज्यादा मरे थे। ठीक है जी। खुशवंत सिंह का नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान, लाहौर से जब सिख नहीं जा रहे थे तो सिखों की तो काट के फिर तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, इज टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। खुशवंत सिंह ने रेलगाड़ी भर के उन्होंने लाशों की अमृतसर भेजी थी, तो अमृतसर के सिखों ने कहा था कि भाई अब तुम गिनते जाओ, हम आपको रेलगाड़ियां भर भर के भेज रहे हैं। हाँ भाई हाँ। सिखों का क्या था कहना, उसने कहा कि भाई इट्स अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वी सिख्स डू नॉट कम इन, हमारा बीच में आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए काशी है, बनारस है, इसी तरह हमारे लिए हसन अब्दाल है, ननकाना साहब है, ये हमारा है, हम क्यों जाएं। लेकिन उनको काट के उनकी रेलगाड़ियां उस तरफ भेजी गई। ये फसादात हुए थे, कुर्बानी किसी ने नहीं दी थी। समझ गए आप? ठीक है जी। तो नादिया, फिर कर्नल साहब से ये भी हमने पूछा कि ज़ाहिर कर्नल रिटायर हुए 47 में, उसके बाद तो कुछ ही बस साल लगे, 65 में हमलावर हो गया दुश्मन हम पे, और हम उस वक्त रिसोर्सेज भी नहीं थे हमारे पास कोई एमुनेशन भी इतना नहीं था, आर्टिलरी भी हमारी कोई इतनी वो नहीं थी, क्योंकि सारे मुल्क बने हुए अभी एस्टेब्लिश होते स्टेबल होते और इतने मामलात थे, उनको सुलझाया जा रहा था। तो ये हमने कर्नल साहब से पूछा कि आपने फौज में कैसे वो जिंदगी गुजरी, और वो जो जंगे आपने एक्सपीरियंस की, उस वक्त क्या जज्बा था, वो कैसे दुश्मन के हमने दांत खट्टे उस वक्त भी किए, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मगर इंडिया एक बात याद रखे, जैसे 65 में इनको मारा था ना, मैंने कहा आपने फैसला कर लिया हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर आपने टैंक भेजे हैं, आमद भेजा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू के पीछे, अखनूर के पीछे, इंडिया रेक्ट करेगा, और रेक्ट करेगा पंजाब में। नहीं ऐसे कोई इम्कान नहीं है। मुझे नहीं इल्म कि क्या उनकी मालूमात थी, क्या असेसमेंट थी, मगर ये अहमकाना सोच थी मेरे ख्याल के मुताबिक कि हम ये कार्रवाई करेंगे, इंडिया रेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा रिजेक्ट करेगा। और ये भी किया कि सुना है कि फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने छुट्टियों से भी लोगों को वापस नहीं बुलाया था पंजाब में, ताकि इंडिया प्रवोक ना हो, वो ना समझे कोई तैयारी कर रहे हैं रिएक्ट करने की। तो ये पल्ले दर्जे की हमाकत थी। तो ये जंग हमने शुरू की, इसमें कोई नहीं, हमने जवाज़ पैदा किया, इंडिया हमला करे, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। अब्बा हमें जो बताते हैं बात कि मेरे जो दादा थे वो नहीं पहुँचे ट्रेन पे, जब ये बैठ गए भाई बहन, मेरी दादी, अब दादा का पता नहीं, ट्रेन चलने वाली है, और जब चल पड़ी है तो कहते हैं कि मेरे दादा 3 पेटियां सर पे रख के बड़ी मुश्किल से जैसे ऐसे पहुंचे, उनको सहारा दिया, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, वरना वो मिस हो जाते। और मेरी दादी बताती हैं कि हमने रोटियों में और साथ में जहर रखा कि अगर ट्रेन रुकेगी तो जहर खा लेना है, और साथ में बच्चे ये कि जी ना खाएं तो उनको मिठाइयों में जहर उनके लिए रखा। बिल्कुल, बच्चे, खवातीन, बिल्कुल। और रोटियां, मतलब 3 दिन में कुछ नहीं उनके पास खाने को था, बासी रोटी, सड़ी हुई रोटियां, और बड़े मुश्किल से मसाइब से गुजरे, ऐसे ही मिल गया। जो और जैसे ट्रेन रुकती थी ना, तो जो औरतें थी, मेरी दादी समेत और बहुत सारे लोग, फौरन हाथ बैग में जाता था कि जहर हाथ में रख लो, और कुर्बानी के बगैर फौरन लेना पड़ जाए शायद। क्या कुर्बानी के बगैर तो देखें कुछ भी नहीं मिलता ना। हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी तो हमें। नफरत से ज्यादा खतरनाक
कोई जहर नहीं है जो बच्चे के सिस्टम में डाला जाए। मेरे बच्चे के सिस्टम में नफरत का जहर डाला जा रहा है। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री। उस हिस्ट्री को क्यों नहीं हम डिस्कस करें? नहीं, मत डिस्कस करो पाकिस्तान की क्रिएशन को। बड़ी कुर्बानियां दी गई थी पाकिस्तान के लिए। भाई कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जिसमें कुर्बानियों की बातें लिखी हुई हैं? फसादात हुए थे, इतने खौफनाक फसादात हुए थे 47 में पाकिस्तान बनते हुए। जिन लोगों ने देखे, उस आग के दरिया से जो लोग गुजरे, वो बता सकते हैं आपको कि वो किस तरह के थे। उसकी तपिश हमने कराची में महसूस की थी कि क्या हो रहा था वहाँ हिंदुस्तान में, बीच में यूपी और सीपी में और बिहार और बंगाल की तरफ क्या हो रहा था। इतनी खौफनाक किस्म के उसमें फसादात हुए थे। क्योंकि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में कम थी तो मुसलमान कम मरे थे, हिंदू ज़्यादा तादाद में थे, हिंदू ज़्यादा मरे थे। तो हम मुसलमान हैं, हम जो है ना ईमान की ताकत रखते हैं। हमें जो है ना शहीद, हम मर के तो शहीद हैं, बच के तो गाजी हैं। वाह 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 वाह। लेकिन अभी देखिए बात जो चल रही है ना कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी हमला हो गया, हमले के बाद डायरेक्ट उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर हमला करने का रास्ता साफ हो गया। जो टेररिस्ट हैं उन्हें हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह होंगे उन्हें मारेंगे अगर इंडिया के अंदर हमला हुआ तो। ये उनकी सोच है, वो नहीं मार सकते, खाली कह सकते हैं कुछ। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का जवाब कैसा दिया? लेकिन इंडिया ने जो जिन्हें कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड थे, जिस जगह उनकी प्लानिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, वहाँ पे इंडिया ने अटैक किया और काफ़ी सारी जगह डिस्ट्रॉय की इंडिया ने। आपने वीडियो भी देखी होगी, पिक्चर भी देखी होगी, मुरीद के अंदर जैसे देख ले, बहुत सारी जगह में किस किस जगह का नाम लूँ। तो इंडिया ने तो अटैक किया, इंडिया ने तो अपना काम कर दिया। इंडिया के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के अनिल चौहान, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया के अंदर एक भी हमला हुआ अभी तो उसके काउंटर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान के हर शहर के ऊपर हमला करेंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे हमला करेंगे। तो क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कराची में अटैक भी हुआ था, ड्रोन अटैक भी हुए। क्या कहते हैं अगर इंडिया ने हमला कर दिया टेररिस्ट अटैक के बाद, फिर क्या होगा? दोबारा जंग स्टार्ट हो जाएगी? जंग तो नहीं स्टार्ट होगी, है कि हमें अपने पाकिस्तानी आर्मी पर भरोसा है। उन्होंने माशाल्लाह ऐसा काम किया है कि उसकी मिसाल ही कुछ नहीं है। और इंडिया 100 दफ़ा सोचेगा, ये खाली बातों से कुछ नहीं होता। इंडिया 100 दफ़ा सोचेगा कि पाकिस्तान में हमला करना है कि नहीं करना है। बाकी हमें अपनी पाकिस्तान फौज पे भरोसा है और इंशाल्लाह हमें हर जगह कामयाबी हासिल हो। आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी कोई मतलब कि वो कमज़ोर आर्मी है या कोई छोटी आर्मी है कि वो लड़ नहीं सकती है क्या? नहीं, देखें, हर शहर में या हर पाकिस्तान, हर मुल्क के अंदर फौज होती है, पर हमें अपनी फौज पे भरोसा। हर मुल्क के अंदर होती है? हर मुल्क के अंदर होती है, हमें अपनी फौज पे भरोसा है। इंशाल्लाह वो कभी भी, मतलब आप क्या समझते हैं स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तानी फौज? इंशाल्लाह बिल्कुल। किस वजह से, ऐसी क्या चीज़ है पाकिस्तान फौज के पास जिससे स्ट्रॉन्ग है? जज्बा, मेन मसला होता है जज्बा। जंग तो हर शहर, हाँ, तो लड़ाई झगड़ा तो हर कोई कर सकता है, पर जज्बा किसी किसी के अंदर होता है। ये जज्बा है, जज्बे वाली कौम है वो भाई, वो नहीं मानेगी। ये पाकिस्तान का इतनी ताकत है, सलाहियत रखता है पाकिस्तान। तो इंडिया के सलाहियत नहीं रखते, इंडिया को क्या समझते हैं आप? इंडिया से गीदड़ भक्ति है, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फौज बहुत पावरफुल है, समझ रहे हो? पाकिस्तान की फौज पावरफुल है, पाकिस्तान ने इनको दिखा दिया है। अब इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। क्या हुआ? राफेल तैयार है और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ? राफेल तैयार है, कुछ भी नहीं हुआ, हवा में उड़ा दिया पाकिस्तान ने सारा। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2021 का MiG-21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें? क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफ़ों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। आपको पता है इंडिया भी एटॉमिक पावर है और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है, 15 लाख आर्मी है इंडिया की।
तो आपको क्या लगता है 15 लाख आर्मी को आप क्या मजाक समझते हैं क्या? नहीं तो 15 लाख हो या 30 लाख हो, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास कलमे की ताकत है। कलमे की ताकत? पाकिस्तान में कलमे की ताकत है, कलमे से ही जिंदा है ना। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, इंडिया हो गया। तो आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर कलमे की ताकत नहीं है? इंडिया के अंदर किस चीज के कलमे की ताकत? इंडिया के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 30 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं। करेंगे ना, जाहिर सी बात है, जब इंडिया में रहते हैं इंडिया को सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो वो कलमे की ताकत से नहीं लड़ेंगे? वो भी लड़ेंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान के पास जज्बा है ना यार, पाकिस्तान जज्बे से लड़ेगा, जज्बा है पाकिस्तान के पास। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ये बात कही है कि एक भी हमला अगर टेररिस्ट अटैक हुआ इंडिया के अंदर तो उसके रद्द-ए-अमल में उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, अगर एक भी हमला टेररिस्ट अटैक इंडिया के अंदर हो गया तो। पहली बात तो मैं ये कहना चलूँ आपके इस चैनल के तसल्सल से कि पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करता हमला करने में। दूसरा ये कि अगर हमारे मुल्क पर किसी ने मेरी नज़र से भी देखा, पाकिस्तान फ़ौज हमेशा तैयार है। इससे पहले भी इन्होंने अपने इनके कार्रवाई की बिना पर पाकिस्तान आर्मी ने जो जवाब दिया है और हमेशा वो शाना बशाना है, उससे हमारी पूरी कौम और हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। अगर इंडिया ने हम पर हमला किया किसी किस्म का भी तो हमारी कौम पुरअज़म है, तैयार है, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे इसका भरपूर। अगर हमारे साथ इस तरह का कोई कार्रवाई पहले भी देते रहे 71 में तो, और जिस तरह की भी जगह 71 में तो बांग्लादेश अलग हो गया था। वो तो देखो एक हमारा जो ना अंदर जो बंटवारा हुआ तो अलग था, मगर ये हमारी जंग इंडिया के साथ है। अगर इंडिया के साथ ही जंग हुई थी ना, तो वो जंग 71 की जंग क्या समझते आप जीते हारे? वो तो हम जीते थे, फतह हुई थी। 71 की जंग भी आप जीते हैं? जी इंशाल्लाह। इंडिया का कौन सी फतह हुई थी? 71 के अंदर तो बांग्लादेश अलहदा हो गया था। किस सेंस में आप कह रहे हैं कि 71 की जंग जीते? अच्छा चल, मैं इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इंडिया, चलो मुझे मेरी नॉलेज का थोड़ा इजाफा ना हो। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं ये साबित कर दूंगा कि ऊपर से शेखी बघारने वाली पाकिस्तान की सेना अंदर से कितनी डरपोक है, कितनी नाकाबिल है। उनके खुफिया एजेंसी ISI, जिसके शान में पाकिस्तान के लोग कसीदे पढ़ते हैं, उसकी असल औकात क्या है। शुरुआत करते हैं वहां से जहां पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां के आर्मी कमांडर जनरल AK नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये सानहा उस दिन वकूफ़ पज़ीर हुआ जब ढाका में पाकिस्तानी फौज की ईस्टर्न कमांड के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय फौज के एक जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले और सरेंडर की डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। तो मैं गलत कह गया हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया से आपने जो सवाल किया मैं उसके हवाले में जवाब दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पर अगर किसी ने मेरी आँख से भी देखा तो इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे उसको। तो इंडियन फौज को आपको क्या लगता है? आपने कहा कि पाकिस्तानी अवाम जज्बे के अंदर है, पाकिस्तानी अवाम लड़ेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो इंडियन अवाम को आप क्या समझते हैं? इंडियन अवाम नहीं लड़ सकती है क्या? इंडियन अवाम भी तो लड़ेगी। देखो लड़ने की वो सब रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जवाब उस गलत बिना पर हम पर कोई हमला हो, यहाँ पर इंतजाम लगा जाए दहशतगर्दी जैसे, तो इस बिना पर हम जवाब, हमारी पाक फौज जो है ना पावरफुल है, इंशाल्लाह जवाब देगी। हमारी कौम भी इंशाल्लाह सब जवाब देगी। आपको क्या लगता है जो कश्मीर के अंदर अटैक होते हैं ये कौन कराता है, ये किस तरह होते हैं? कश्मीर में अटैक तो ज़ाहिर से हम कश्मीर हमारे के जो लोग जो है हमारे भाई हैं, ठीक है, उस पर हमला हम नहीं करते। वो इंडिया की तरफ से ही होता है, हमारी तरफ से नहीं होता, पाकिस्तान की तरफ से। जो पहलगाम अटैक हुआ था आपको क्या लगता है ये किसने कही है? ये भी पहलगाम अटैक भी ज़ाहिर सी बात है उन्होंने खुद का ही साजिश है, फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम थोप देते हैं वो लोग, यही उनकी खुद की कार्रवाइयाँ होती हैं। इंडियन खुद अपनी आवाम को मारेगा इंडिया? ये तो मैं नहीं सकता खुद मार दे, मगर जो फोर्सेस के मामला होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो क्या नाम है खुद करते हैं हमले, पाकिस्तान पर जो है ना सामान लग देते, कोई सबूत नहीं होता उनके पास। वैसे आप इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए? जंग तो नहीं चाहते, हमारी इंसानियत, इंसान रहते हैं यहाँ भी, इंसान रहते हैं, मुसलमान हमारे वहाँ भाई भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई, यहाँ भी हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हिंदू लोग यहाँ रहते हैं। कहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है? हिंदू कम्युनिटी की तादाद तो कम होकर 1% रह गई है पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई तो उस वक्त 18 से 20% के दरमियान इंडियन की हिंदू कम्युनिटी 18 से 20% थी जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन हुई थी। इस वक्त 1% हिंदू कम्युनिटी रह गई है, तो कहाँ ज़्यादा है हिंदुओं को तो यहाँ पे कम कर दिया गया है। अगर हिंदू को कम भी है तो मगर वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं है, कोई उसको कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान जब इंडिया के अंदर है वो परेशान है इस वक्त। आपको पता है तकरीबन 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने हो गए होंगे, पेशावर के अंदर एक हिंदू को मर्डर कर दिया गया था। आपको पता है इस चीज़ का? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। और उस हिंदू को हिंदू होने की वजह से मर्डर किया? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। इस बारे में आपको इल्म नहीं है? तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।